नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का। मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में, जहां मैं आज आपसे बात करूंगी शुक्र के कर्क राशि परिवर्तन पर। शुक्र जो कि वैभव विलासिता के कारक है, रॉयल लाइफ के कारक है, हाई फाई लाइफस्टाइल के कारक है, हर तरह के भौतिक सुखों की जो हमें प्राप्ति होती है जीवन में, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े, सुंदरता के साथ में इनका आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है बहुत ज्यादा जबरदस्त संबंध रहता है और वो सब चीजें इनके अधीन आती है। तो ऐसे शुक्र जो कि चंद्रमा जो कि वाकई बहुत सुंदर ग्रह हैं और वो हमारे सामने साक्षात रोज प्रकट भी होते हैं, उनके कर्क राशि में परिवर्तन कर रहे हैं 1 सितंबर 2020 को। यह सुबह 2:02 पर इस राशि में परिवर्तित हो जाएंगे। अब शुक्र का कर्क राशि से जो संबंध बनेगा उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, उसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। यह जो राशि का आप जो भी अपने ऊपर प्रभाव देखना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इसे देखिएगा। यदि आपको अपनी राशि के बारे में कोई कहीं संशय है या नहीं पता है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक लिंक दूंगी जिसमें आप जानिए एक अपनी राशि के बारे में जाकर अपनी राशि को आसान तरीके से जान सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगी मेष राशि से। मेष राशि के जातक जो हैं वह बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। उनके यहाँ सुख सुविधाएं बहुत बढ़ने वाली है। गाड़ियों का सुख, मकान का सुख, घर में नौकर चाकर का सुख, हर तरह के सुख से उनको बहुत अच्छा इस 28 दिन का पीरियड वो निकालने वाले हैं। उनको अपनी माताजी पर ध्यान देना पड़ेगा। उनका मूड जो है वो बहुत खुश रहेगा। वह अपने मूड में बहुत खुशी से मतलब एक एंटरटेनमेंट वाले मूड में रहेंगे और उनके घर में शुभ मांगलिक कार्य होते रहेंगे। इस दौरान यदि वो कोई उनके घर की उन्होंने कुछ डिले कर रखा था किसी चीज पे, तो इस बारे में अब उनका कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। यदि मैं पार्टनरशिप से बात करूं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनर हो, उसमें उनको बहुत अच्छे लाभ होने वाले हैं। उनके अब सब काम भी बनने वाले हैं मेष राशि वालों के जातक के, और उनको पदोन्नति की भी संभावना इस बार 28 दिनों में दिख रही है। तो वह बहुत अच्छा जीवन एक अच्छा बिताने की स्थिति में आ रहे हैं। साथ ही उनकी लव लाइफ को उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी कुछ बातचीत करने के तरीके से लव लाइफ के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव गलत पड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा उनको अपना, और उनको अपने लाइफ पार्टनर से भी बहुत अच्छा कोई लाभ होने वाला है, और उनको अपने बिजनेस पार्टनर से भी कोई अच्छा लाभ होने वाला है। कोई नया कार्य अगर वो शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। माता जी के स्वास्थ्य का उनको विशेष ध्यान रखना होगा। और शुक्र के इस परिवर्तन में वैसे मेरा एक कॉमन मैसेज सभी के लिए है कि उनको सबको अपना बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा असर आता है। अब मैं वृषभ राशि की बात करूंगी। वृषभ राशि जो कि अभी 2-1 जो पिछले गोचर हुए हैं इसमें थोड़ी परेशान है। अब उनका थोड़ा सा वक्त सुधर रहा है। वह किसी भी चीज की जो रिस्क लेके काम करेंगे, जोखिम लेंगे, उसमें उनको सफलता मिलने वाली है। क्रिएटिविटी वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, या फिर बुटीक वगैरह है, या फैशन इंडस्ट्री है, या किसी भी तरह से शुक्र से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में उनको बहुत ही अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है कि आप अत्यधिक महत्वाकांक्षा होने की वजह से कभी कभी किसी तरह के किसी लॉस में जा सकते हैं। तो आप बैलेंस रह के अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए ही आप प्लानिंग करेंगे और उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। आपको नया काम मिल सकता है यदि आप काम की तलाश में, नौकरी चली गई है, या नया कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। मैरिड लाइफ के संबंध भी आपके सुधरने वाले हैं। कुछ आपके लाइफ पार्टनर के साथ यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो आप सुधरेगी। इसमें आपकी जो प्रतिभा है, काबिलियत है, वो लोगों के सामने खुलकर सामने आएगी और इसमें आपको तारीफ भी मिलेगी। यानी आप जो काम करेंगे वो तारीफ काबिल काम रहेगा। यदि मैं और बात करूं तो मित्रों का भी आपको सहयोग मिलने वाला है, और मित्र भी आपके हर कार्य की काफी प्रशंसा करेंगे और आपको सराहना मिलेगी। एंजॉयबल टाइम है, इसको आप अच्छे से जिएगा। अच्छा टाइम है, इसमें आप अपने अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। आगे बढ़ूंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि का भी बहुत अच्छा वक्त है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें कोई ना कोई सफलता मिलेगी अच्छी किसी प्रतियोगी परीक्षा में, यदि वो तैयारी कर रहे हैं, और यदि कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो और भी अच्छे तरीके से होगी। अभी आप अपनी जो स्किल्स हैं वो लोगों को दिखा पाएंगे। आपकी जो काबिलियत है उसको आप लोगों के समक्ष दिखा पाने की स्थिति में आ सकेंगे। आपके मन में कुछ ऐसा था कि मैं ये करता हूँ और या करती हूँ, और ये मेरे को इसके लिए कुछ बाहर से अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो वह समय आ चुका है। यदि मैं आगे और बढ़ूंगी तो आप
आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जैसा कि मैं बता रही हूँ उसमें काफी प्रभावशाली रहेंगे, लोगों का मन जीत लेंगे अच्छी अच्छी बात करके आप अपने वे ऑफ टॉकिंग से। सम्मान मिलेगा, संतान से सुख की भी संभावना पूरी है, संतान भी आपको कोई अच्छी खबर सुना सकती है। एक मजे का टाइम जिसे हम कह सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, कर्क का ये बहुत अच्छा संचरण शुक्र का फायदेमंद साबित होगा। यदि मैं चौथी राशि कर्क राशि जिसमें वो विद्यमान होने वाले हैं उनके लिए बात करूंगी तो बहुत अच्छा एक तो व्यक्तित्व खिल जाएगा, क्योंकि देखिए शुक्र सुंदरता के कारक हैं। आप अगर ब्यूटीफुल हैं, आप फीमेल हैं, तो आपकी ब्यूटी, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, कैरी करना अपने आप को काफी खूबसूरत होता है अगर उनका साथ अच्छा मिलता है तो। और यदि आप मेल फिगर हैं तो उसमें भी आपके व्यक्तित्व में काफी प्रतिभाशाली आप तरीके से आप लोगों के सामने पेश आएंगे, आपका एक इंप्रेशन जमेगा लोगों के सामने और आप काफी खुश रहेंगे इस चीज से, आपका व्यक्तित्व खिल जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। इंटेलिजेंस लेवल आपका जबर से बढ़ेगा, आपका जो इंटेलिजेंस जो क्वालिटी जिसको मैं कह सकती हूँ वह काफी अच्छी साबित होगी लोगों के सामने। प्रतिभा से आपके लोग प्रताप जैसा मैं चल रहा है अभी आपसे जो बात करना, मतलब जो आपकी प्रतिभा है उससे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आपको भी काम मिलने की पूरी पूरी संभावना है, आपका काम बढ़ेगा। आप यदि कोई काम में अपने आप को कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं तो ये वो समय है, आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। शुक्र से संबंधित कार्य करने वाले लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, बुटीक्स हैं, मतलब क्लोथ इंडस्ट्री है, खाने पीने का भी सामान है, या फिर कोई इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, क्रिएटिविटी है, फिल्म लाइन है, आप राइटर हैं, यदि आप कोई पेंटर हैं, या कभी कुछ भी तरह से आप कार्य में आपकी जो है रचनात्मकता जुड़ी हुई है, या जिसमें भी आप कलात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, फाइन आर्ट है, इस तरह के लोगों को इस बार सफलता कर्क राशि वालों को बहुत अच्छी मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। यदि आप आगे देखेंगे तो फैमिली लाइफ भी आपकी काफी अच्छी रहेगी, आपको घर में परिवार में बहुत अच्छा माहौल, एक खुशी का माहौल मिल सकता है, पुराने जो भी ग्रजेस थे वो कम होंगे, आपकी मैरिड लाइफ भी बढ़िया चलेगी। लेकिन स्वास्थ्य की आपको भी तकलीफ है, किसी बड़े ऑपरेशन होने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिख रही है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ूंगी सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के 12वें भाव का संचरण है शुक्र का। वैसे 12वें भाव में शुक्र को दिग्बली कहा जाता है, लेकिन फिर भी सिंह राशि के साथ कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूंगी तो थोड़ा सा इसमें खर्च बढ़ने की बहुत संभावना है, और एक दिखावे के साथ जुड़ने की आपकी दिख रही है स्थिति। आप लोगों को दिखाएंगे ज्यादा और काम कम करेंगे, तो कॉम्पेंसेट टाइप का जो एक हो जाता है एक एटीट्यूड जो कि गलत होता है, वो आपके इसमें आपको प्रोवोक करने की स्थिति में आ सकती है परिस्थितियां। तो आप थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके बौद्धिक स्तर पे भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर कम होगा और आप लोगों को दिखावे में ज्यादा लग जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए चलें सिंह राशि वाले, और वो यथास्थिति जो वस्तु स्थिति उससे पूरी तरह से अवगत रह के कार्य करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। यदि मैं आगे बढ़ूंगी तो वैवाहिक जीवन पर भी उन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ेगा। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, और यदि वो 12वें भाव में जाते हैं तो उनका एक तरह से एक व्यय भाव में खर्च बनना माना गया है, तो वो शुक्र जो है विवाह में तकलीफ आ जाती है इस तरह की चीजों से। यदि अपने आपके काम में यदि आप अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे और काफी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स या क्वालिटी वर्क की तरफ जुड़ेंगे तो वो चीज आपके बहुत काम आ जाएगी। इसलिए समय व्यर्थ ना करें और ना दिखावे में विश्वास करें, अपने काम पे, अनुभव पे काम करके लोगों को दिखाने की कोशिश करिएगा। छठी राशि कन्या राशि के लिए बात करूंगी। कन्या राशि जो कि आर्थिक लाभ की संभावना से पूरी तरह दिख रही है, उन्हें कोई फाइनेंशियल गेन्स होने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिख रही है, क्योंकि ये 11th हाउस में हो रहा है। शुक्र का वहां से पंचम भाव की तरफ जो दृष्टि बढ़ेगी तो आपके बच्चे भी आपको कोई खुशी देने वाले हैं, वह भी खुश रहेंगे, आपके घर परिवार का माहौल काफी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में यदि आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वहां से भी आपको धन प्राप्ति के अवसर बनेंगे। यदि आपका कोई बिजनेस नया आप चालू करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइम है, आप नया डिसीजन लेना आपको चाहिए। और आगे मैं बढ़ूंगी, न्यू जॉब मिलने की आपको काफी संभावना है, आपका विवाह होने की भी संभावना है, लव मैरिज भी आप कर सकते हैं, या किसी तरह का प्रपोजल आपको मिलेगा और उस प्रपोजल में आपको काफी अच्छा फील होगा। हो सकता है कि आप किसी प्रेम संबंध के में बंध जाएं, और शादी होने के पूरे चांसेस है। यदि विवाह किसी प्रथम स्तर पे तो विवाह तय होगा, विवाह अगर आखिरी स्तर पे है तो विवाह जरूर होने का संभावना बन चुकी है। बच्चे खुश रहेंगे, बीमारी से आपको कोई मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना है। लोग आपकी काफी मदद करेंगे इस टाइम पे, यदि आप किसी से मदद की आकांक्षा रखते हैं, आपको है उम्मीद कि मुझे इससे कोई सपोर्ट मिल जाए, तो यस डेफिनेटली वो सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल निरंतर प्रयास करिए, यदि आपकी कोई प्लानिंग है इस तरह की तो सक्सेसफुल हो जाएगी। आपकी सलाह से लोगों को फायदा होने वाला है, इसलिए आप जो इस पीरियड में लोगों को सलाह देंगे वह भी लोगों के काफी काम आने वाली है। तो कन्या राशि वालों के लिए यह मूवमेंट ऑफ विनस इज वेरी वेरी फ्रूटफुल।
आगे बढ़ूंगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए भी काफी अच्छा समय है। उनके 10th हाउस में हो रहा है कर्म, कर्म भाव में तो शुक्र का आना। और यदि आप किसी शुक्र से रिलेटेड किसी कार्य से जुड़े हैं, जैसे कि आप परफ्यूम इंडस्ट्री में हैं, यदि आप ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हैं, यदि आप बुटीक चलाते हैं, यदि आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यदि आप इंटीरियर डेकोरेशन में जुड़े हैं, यदि आप मकान के भी कई चीजें होती हैं जिनमें आपका इस तरह का कोई आपके प्रोडक्ट्स रखते हैं, उसमें इस तरह के यानी शुक्र जनित जितनी भी चीजें हैं, यदि आप चावल का बिजनेस करते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। यदि आप घी बेचने का काम करते हैं, घी से रिलेटेड लिक्विड है जिस तरह का, ये इससे भी आपको फायदा होगा। यदि आपका कोई आलू का बड़ा बिजनेस है तो उसमें भी आपको काफी बड़े संभावना के चांसेस दिख रहे हैं और वो अच्छा सपोर्ट करेंगे आपको। आपके व्यवसाय में परिवर्तन की स्थिति कुछ दिख रही है। आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि मैं अपने कुछ इस तरह के व्यवहार में अपने बिजनेस में कुछ जो भी आप परिवर्तन की जो संभावना सोच रहे हैं वो होने की संभावना अच्छे वे में मुझे दिखाई दे रही है। मीडिया और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। आपके प्रशंसक बढ़ जाएंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको प्रशंसा मिलेगी और आपके प्रशंसक आपको काफी सराहेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उससे भी अच्छा कुछ और करके दिखाइए और आपको मोटिवेशन भी काफी मिलेगा। आपके पिता के साथ जो संबंध थे वो सुधरेंगे और आपको पिता के साथ संबंध सुधार के भी रहना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप अपने आप को भी संभालें, अपने स्वास्थ्य को संभालें। यदि आप एक जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, तो वो भी आपको मिलने की संभावना है। या नौकरी में यदि आपकी ऐसी स्थिति बन गई कि आपका जॉब जा सकता है तो अभी इस समय इस 28 दिन के पीरियड में आपको होल्ड करने की स्थिति में आप रहेंगे। तब तक हो सकता है कि आपको कोई समय मिल जाए, अचानक आपके पास कोई परेशानी ऐसी आई हुई है तो उसमें आपको समय मिलने की भी चांसेस दिख रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भी शुक्र का यह संचरण कर्क राशि में अच्छा है। वृश्चिक राशि पे बढ़ूंगी, 8वें नंबर की। भाग्य का बढ़ना बहुत अच्छी बात है। आपके साथ भाग्य साथ रहेंगे, व्यक्तित्व निखरेगा, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा और उस आध्यात्मिकता के झुकाव की वजह से आपको काफी फायदा होने वाला है। तो आप इस चीज में खुश रहेंगे कि मेरा भाग्य मेरे साथ है। यदि आप यात्रा करना चाहेंगे तो छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको कुछ लाभ होने की पूरी संभावना दिख रही है। परिवार पर भी आप ध्यान देने की स्थिति में रहेंगे। आप थोड़ा सा फ्री हो पाएंगे अपने कार्य से और आपको दिखेगा कि मुझे अपने परिवार में अपने बच्चों पे इस तरह से ध्यान देना चाहिए और उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। कुछ नया करने का जो सोच रहे हैं, यदि कोई हैबिट्स आप अपने अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई जैसे वॉक पे जाना, आप एक्सरसाइज करना या म्यूजिक सुनने की इच्छा रख रहे हैं, आप म्यूजिक कि अपने शौक पूरे करने की इच्छा रख रहे हैं, जिसमें आपकी इच्छा है कि मैं गाऊं या फिर मैं किसी तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन अपना स्टार्ट करूं, तो उसमें आपको संभावना दिख रही है कि आप शुरुआत कर लेंगे, आपका ये काम शुरू होने वाला है। यदि कोई आपका जुड़ाव कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से है, रिटन राइटिंग इंडस्ट्री से, आप लेखक हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यदि आपका जिसमें टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ पे बात करके मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इस तरह से अपग्रेडेड होती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सभी चीज में फील्ड में काम करने वालों के लिए वृश्चिक राशि का एक लिए यह संचरण शुक्र का काफी बढ़िया साबित होने वाला है। इसमें आप जो सोच पाएंगे वो कर पाएंगे, ये ऐसा एक समय आपका साथ निभाएगा। तो बी रेडी फॉर अ गुड वर्क एंड गेट अ गुड गेन फ्रॉम दैट। धनु के लिए बात करूंगी, थोड़ा सा तकलीफ वाला समय धनु का। इसमें सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि शत्रु आपके काफी सक्रिय हो जाएंगे। तो प्लीज आप किसी से यदि कोई शत्रुता रख रहे हैं तो इस टाइम कोशिश करिएगा कि वो दोस्ती में परिवर्तित हो जाए और वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, या फिर अपना सावधानी आप पूरी बरतिएगा। आप कुछ अपने वे ऑफ टॉकिंग से लोगों का मन दुखा के उनको भी अपना शत्रु बना लेंगे और उनके प्रति जो आपकी भावना किसी दूसरे को बोलेंगे तो वो बात उन तक पहुंचेगी और वो बात से वो भी आपके शत्रु के रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो ये किसी से बात करते वक्त कोई सेंसिटिव मैटर है तो प्लीज कोशिश करिएगा कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जिससे आपके लिए कुछ चीज प्रॉब्लम में आ जाए। यदि परिवार में भी मैं बात करूंगी तो थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति है, आप लोगों के ऊपर डोमिनेंस रखेंगे। देखिए धनु राशि थोड़ी सी उष्मा से रिलेटेड राशि, गर्म है स्वाभाविक तौर पर, तो उसका थोड़ा सा असर इसी तरह से आता है कि थोड़े डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स होते हैं धनु राशि के लोग, और वो फिर अपने स्वभाव से लोगों को दबाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश आपके रिश्तों में खटास ला देगी और खटास लाने की वजह से आप अपने परिवार में एक तनाव महसूस करेंगे। आपके प्रति थोड़ा सा लोगों का विरक्त भाव पैदा होगा। यदि आगे बढ़ूंगी तो छोटे भाई बहनों से भी आपकी कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है आपके घर में, तो आप उसका भी विशेष ख्याल रखिएगा, उसमें भी आपको दिक्कत होगी। संबंधों में कुछ इस तरह से गड़बड़ाहट होगी कि आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इस टाइम पे यदि आप किसी के साथ पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो उसकी भी बहुत सोच समझ के ध्यान रख के ही सब कुछ नोट करके रखिएगा। कुछ लेन देन में आपके साथ कोई चूक हो सकती है तो आंखें खुली
रखिएगा, दिमाग भी आपका बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखिए जब भी आप कोई फाइनेंशियल मैटर डील करेंगे। यदि मैं आगे भी और बात करूंगी तो आपका पैसे का नुकसान होता है मुझे काफी दिख रहा है, तो आप इस देन लेन में, वैसे आपको आकस्मिक लाभ की भी संभावना मुझे दिख रही है, तो पैसा आपका रुकने की भी संभावना दिख रही है। तो पैसे से रिलेटेड ये दो ऑपोजिट कॉम्बिनेशन बनेंगे। यदि आप देन लेन में अपना स्वाभाविक तौर पे ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां नुकसान होगा, पर वैसे आपको सडन गेन्स होने की काफी संभावना है। आपको जेनेटल प्रॉब्लम्स जो भी हो सकती है, या फिर जिससे शुक्र का गुप्तांग रोग होते हैं, इस तरह की किसी भी समस्या से आप जूझ सकते हैं, पेड़ों के नीचे की तकलीफ आपको आ सकती है। तो इस तरह के रोगों का अगर यदि आपके साथ में कुछ है संभावना, तो उसका इलाज तुरंत कराइएगा। यदि मैं आगे और बात दूंगी, ध्यान दूंगी, अगर तो खर्च भी काफी करने वाले हैं आप, अनाप शनाप खर्च से आप जुड़ेंगे, तो थोड़ा अपने खर्च को भी आप देखिएगा कि इसमें इस टाइम पे आपसे कोई खर्च गलत ना हो जाए। आगे बढ़ूंगी तो इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि आप अपने स्वयं के व्यवहार पे काफी ध्यान से लोगों से बातचीत करें। मकर राशि 10वें नंबर की राशि। सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अगर कुछ दिनों से गड़बड़ाए हुए हैं तो वो कुछ ठीक होने की भी संभावना है, उसमें आपको काफी कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आपकी शंका करने की जो प्रवृत्ति है उससे आप अपने पार्टनर को आहत करेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर का ध्यान भी रखिए और उनको ऐसा एहसास ना हो कि आप उनके साथ इस तरह का कुछ व्यवहार कर रहे हैं। आपको लेविश और लग्जरी चीजों से आपका जुड़ाव होगा, आपकी लाइफस्टाइल काफी हाई लेवल पे जाने वाली है, आप उसको काफी अपग्रेड करेंगे, आप उसमें नए नए चेंजेस लाएंगे, अपने लिए चीजें खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, परफ्यूम्स खरीदेंगे, यानी आप अपने ऊपर खर्चा करने वाले हैं ताकि आपको कुछ खुशी मिले। आप अपनी खुशी के लिए अपने ऊपर खर्चा करने के मूड में आ जाएंगे और करेंगे भी। यदि आप इससे रिलेटेड भी कार्य करते हैं, लग्जरी लेविश है, मतलब लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, बुटीक से, जैसे कि मैं अभी तक बताती आई हूँ कि शुक्र का इस तरह की चीजों से जो झुकाव होता है, उनके कारक होते हैं जो जिसके वो, उसमें आपको इस तरह का कोई आप कार्य करें तो उसमें अब आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं और उसमें आप पार्टनरशिप में काफी अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। नई पहचान मिलने की पूरी संभावना है। जो भी आप यदि कोई नया वर्क करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको नई पहचान मिल जाएगी, आपको लगेगा कि लोग आपके इस कार्य से खुश हो रहे हैं और आपको एक नए तरीके से आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है। आप अपने लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप में एक क्षमता रहेगी। शादी भी हो सकती, शादी का समय, जिनकी शादी नहीं हुई, विवाह के लिए जो लोग आतुर हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, उनका शादी होने की पूरी संभावना है। आप किसी तरह से किसी चीज के लिए आप यदि कोई संबंध बनाना चाह रहे हैं प्रेम के, वो भी आपके होने की संभावना है। जीवन साथी पर आपका जो हावी होने का प्रभाव रहेगा वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी होगा, तो आप प्लीज उन्हें समझ के चलिएगा, उन पर हावी ना होए और कुछ गलत ना बोले। तो मकर राशि के लिए, जातकों के लिए यह शुक्र का संचरण काफी अच्छा है। आगे बढ़ूंगी कुंभ राशि के लिए। थोड़ा सा परेशानी वाला समय है, आपको निकालना पड़ेगा 28 दिन का पीरियड, और इसको निकाला भी कैसे जा सकता है उसके बारे में बाद में बात करूंगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि कैसा रहेगा ये 28 दिन का पीरियड। आपकी पहले तो आपको बहुत जबरदस्त रूप से अपने आपको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, आप बीमार हो सकते हैं इस पीरियड में, तो प्लीज अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिस तरह की महामारी से हम गुजर रहे हैं इसमें बहुत प्रिकॉशियस वे में चलिएगा। आपको कार्य क्षेत्र में भी परेशानी आने की पूरी संभावना दिख रही है, आप परेशान होने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। शत्रु आपके बहुत एक्टिव होने वाले हैं और आपको नुकसान पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वो सफल भी हो सकते हैं, तो शत्रुओं का आपको ध्यान रखना होगा। आप इस टाइम अपना दोस्ताना व्यवहार का उपयोग करिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से लोगों से मिलिए जुलिए, ताकि यदि उनके मन में कोई ग्रजेस हैं, कोई आपके प्रति कोई तकलीफ है उनको, तो वो उस चीज की वजह से आपकी कोई शत्रुता ना निकाले, नहीं तो आप परेशानी में आएंगे और शत्रु आपके ऊपर हावी होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन में परिवर्तित होगा, आप थोड़ा सा लोगों से बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे, आपके मन के माफिक समय नहीं रहेगा तो आप चिड़चिड़ाहट पैदा करेंगे अपने आप में। आपको अपने पिता के ऊपर और अपने पिता से संबंधित या घर के सभी बुजुर्गों के ऊपर काफी ध्यान देने का वाला समय है। उनके स्वास्थ्य को भी आप कुछ दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ होती है। दुश्मनों से दोस्ती करके चलेंगे, ये समय अच्छे से पास ऑन हो जाएगा। ज्यादा लड़े नहीं, इस टाइम आप लड़ने की स्थिति में रहेंगे, आप 1 मिनट में रिएक्शन देंगे कि मैं लड़ने लग जाऊं, मैं अपनी बात को मनवा लूं, वह समस्या आपके लिए बड़ी हो सकती है। लेकिन आप इसके साथ साथ एक ही चीज है कि आप खुश रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रहने से आपके अंदर की जो नेगेटिव ऑरा है उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाएंगे। लोगों का बुरा मत सोचिए, बुरा सोचने में आएगा, इस टाइम आप लोगों के बारे में बुरा सोचेंगे और कुछ इस तरह के रिएक्शन देंगे कि लोग फिर आपके शत्रु बनेंगे, तो आपको ही बेसिक आधार पर अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। मीन राशि की बात करूंगी।
मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे अच्छा तो स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उनका मन लगने वाला है, प्रतियोगिता में उनको फायदा होने वाला है, पास होने की पूरी पूरी संभावना है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, फाइन आर्ट है, कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजिंग है, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री है, इस तरह के जितने भी दिखावे वाले जो जहाँ पे जो शो होता है, इस तरह के रिलेशनशिप में इस तरह के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा, और इस तरह के काम को करने वाले लोगों का ये बहुत, मीन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। इसका उन्हें लाभ लेना चाहिए। आप अपनी हॉबीज पे ध्यान दे पाएंगे और उन्हें कर पाएंगे, ये सबसे अच्छा है, और आपको काफी सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने अपने मन का काम किया है। पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है, लव लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, शेयर मार्केट में भी आपको फायदा होने वाला है, न्यू इनकम ऑफ सोर्स भी आप जनरेट कर पाएंगे, और न्यू इनकम ऑफ सोर्स से आपको इनकम भी जनरेट हो सकती है। यानी कि एक इच्छा पूर्ति का टाइम है। आप अपनी मन की इच्छाओं को कंट्रोल में ना रखें, आप पूर्ण कर लें, लेकिन फिर भी ऐसी कोई इच्छा ना करें जिससे किसी और का नुकसान हो। यदि देखा जाए तो इसे एक बढ़िया समय कहा जा सकता है। तो यह थी सारे राशि वालों के ऊपर शुक्र के संचरण, जो कि वो चंद्रमा के घर में अब जाने वाले हैं, जहां वो लग्जरी के कारक हैं, और चंद्रमा जो चंचल मन होता है, इनका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इस कॉम्बिनेशन में लोगों का क्या असर आएगा, ये मैंने आपकी राशि अनुसार आपके साथ अभी डिस्कस किया। अब मैं इनके उपायों पे आऊंगी। सबसे बढ़िया उपाय देखिए, सफेद चीजों का दान दीजिए। जिन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा तकलीफदायक समय बताया है, उसमें आप सफेद चीजें हैं, जैसे कि आप घी का दान करिए, वो भी एक बहुत अच्छा दान है। कोई कहीं मंदिर में करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप आलू का दान करिए, वो भी आपको बहुत फायदा देगा। आप संतोषी माता का व्रत करें, वो भी आपके लिए बहुत फायदा होगा, शुक्र के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप गणेश जी की आराधना करें, वह भी काफी फायदेमंद रहेगी। मैंने आपको बताए हैं गणेश मंत्र, आप उसके अकॉर्डिंगली गणेश आराधना कर सकते हैं। यदि आप शुक्र के बीज मंत्र की बात करेंगे, मैंने इसके पहले भी अपने कई वीडियोस में आपके साथ शेयर करा, फिर करूंगी, और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी क्लैरिटी के लिए जरूर लिखूंगी। ओम शुम शुक्राय नमः, यह शुक्र का बीज मंत्र है। यदि मैं इसके तांत्रिक मंत्र पे आप इच्छा रखते हैं, थोड़ा बड़ा मंत्र है और काफी वो भी प्रभावशाली है, वह भी करते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो ये शुक्र के भी दोनों मंत्र हैं, इनके जाप से आपको बहुत लाभ होगा। आप यदि कोई इच्छा रख रहे हैं किसी तरह के भौतिक चीजों की, आप बड़ी चीजें घर में लाना चाह रहे हैं, आप करके देखिए, जादू है, करने से बिल्कुल लाभ मिलेगा। हर तरह की चीजों में आपका प्रोटेक्शन होगा। शुक्र बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं, देने पे आते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, और लोगों की जिंदगी में चार चांद लगा देते हैं। तो अब वो खुद चांद के घर में जा रहे हैं, इसलिए अपनी लाइफ में आप चार चांद लगाने की बिल्कुल भी देरी ना करें, और जरूर लगाएं। तो यहाँ मैं आपसे पूर्ण विराम देती हूँ अपने इस वीडियो को, और आपसे फिर मुलाकात करूंगी। आपके लिए एक अच्छी खबर है कि नेक्स्ट वीडियोस में जो चालू करूंगी, कुछ गोचर के अलावा, वो बहुत काफी एक्साइटिंग, तो थोड़ा सा ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग शब्द है, लेकिन यस बहुत प्रभावशाली, बहुत काम का, और बहुत ही जबरदस्त अच्छा आपके लिए साबित होने वाले कुछ इस तरह के वीडियो के साथ आने वाली हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे। बम बम भोले, टेक केयर, बाय, थैंक यू।